मार्केट सिंगल बायर है। एग्जांपल, तुम लोग सब लेबर सप्लाई करते हैं, आई एम द फर्म जो तुम लोग का लेबर सर्विसेज बाई करते हैं, तो यू ऑल सप्लाई लेबर टू ओनली मी ना, तो आई एम द ओनली बायर इन दिस लेबर मार्केट, तो इन दैट केस दिस मार्केट इज अ मोनोसोनी मार्केट। व्हाट मार्केट? मोनोसोनी मार्केट, पी साइलेंट, मोनोसोनी मार्केट। ठीक है। ओलिगो माने होता है सम, ओलिगो माने सम, तीन चार जन हम लोग हैं, उन लोग को ही आप लोग सब लेबर सप्लाई करते हैं, तो ओलिगोसोनी मार्केट। व्हाट मार्केट? ओलिगोसोनी मार्केट। और अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है तो देयर इज परफेक्ट कंपटीशन फ्रॉम बायर्स साइड, परफेक्ट कंपटीशन फ्रॉम बायर्स साइड। तो आई मीन टू से सोनी वाइज कितना मार्केट हो गया? तीन। वन इज व्हाट? मोनोसोनी, ओके, मोनोसोनी। द अदर इज ओलिगोसोनी and the third is perfect competition from buyers side, large number of buyers. तो one buyer, some buyer, large number of buyers. ठीक है, one buyer, some buyer, large number of buyers. Okay, economic efficiency point of view से कि कोई किसी को exploit नहीं करे वगैरह वगैरह, we will acknowledge that अगर एक buyer या some buyers हुए, they will exploit the sellers ना। अगर तुम लोग सब मेरे को ही सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज, तो in that case हम तो obviously तुम लोग exploit करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपने चाहेंगे कि मार्केट कैसा हो, मोनोसोनी या ओलिगोसोनी या परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, सो दैट देयर आर सो मेनी बायर्स दैट ईच पर्टिकुलर बायर हैज एन एटमिस्टिक स्टेटस। वो इतना टाइनी है कि उसके कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज द एग्रीगेट ऑफ बायर्स हु विल डिसाइड अपॉन थिंग्स, नॉट ही। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ मार्केट इज मच मोर एफिशिएंट। ठीक है, वैसे ही पॉली वाइज तो लोगों को पता ही है, थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट। एक हो गया मोनोपोली, ओके, मोनोपोली। दूसरा हो गया ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। और तीसरा हो गया परफेक्ट कंपटीशन फ्रॉम सेलर्स साइड। तो वन सेलर, सम सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, वन सेलर, सम सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, वन सेलर, सम सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ओके, commodity wise, the commodity could be homogeneous or it could be differentiated. It could be what? Differentiated. या तो homogeneous commodity या differentiated commodity, दोनों words clear है ना? Homogeneous commodity मतलब सारे के सारे suppliers लोग same type का commodity sell कर रहे हैं, same, exactly same. और differentiated मतलब the products are differentiated। तो real life में क्या होता है, homogeneous या differentiated? Differentiated। अगर large number of sellers होते हैं तो वो लोग same type का माल थोड़ी बेचते हैं, they differentiated ना, और differentiate करके ही तो they demand a higher price कि look my product is superior, it can better satisfy your tastes। ठीक है ना? तो homogeneous और differentiated। वैसे price wise, the price can be either single price, one price, single price or different prices, single price, different prices। So sellers charge the same price or normally they charge different prices? Different prices. If they are differentiating the product, they will charge different prices ना। और इंटरैक्शन का तीन चार एलिमेंट्स है। एक एलिमेंट ये है कि फुल इंफॉर्मेशन, इज इट अवेलेबल टू द बायर्स एंड सेलर्स? फुल इंफॉर्मेशन, रियल लाइफ में फुल इंफॉर्मेशन बायर सेलर्स को होता है कि नहीं होता? नहीं है, तभी तो एडवर्टाइजमेंट का नीड है। You need to communicate. Perfect mobility of the factors of production. माने transportation cost जो real life में है कि नहीं है, but अगर perfect mobility होता there is no transportation cost। ठीक है, थोड़ा सा ये दोनों points bookish type है जो कि practically समझ में नहीं आता है। और last point जो बहुत relevant है, free entry and exit in the long run। free entry and exit in the long run allowed है कि नहीं allowed? मतलब क्या long run में anybody who is wanting to enter into the market can enter or cannot enter, वो एक aspect है। ठीक है, तो थर्ड वाला एस्पेक्ट बहुत वाइटल है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर अपना डिस्कशन बेस्ड होगा। और जो फर्स्ट सेकंड बोला ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, वो तो अपने ये समझ सकते हैं कि होता ही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो होता ही है। ठीक है, तो ये लोग क्लासीफाई किए उस तरह से, तो अगर उस तरह से क्लासीफाई किए तो लेट मी ड्रॉप दैट पॉइंट इटसेल्फ। इंटरैक्शन में हम जस्ट डिस्कसिंग एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट इन द लॉन्ग रन, entry and exit in the long run। okay, entry and exit का क्या impact होने वाला है? short run is defined as a period of time where
कोई भी मार्केट में एंट्री और एग्जिट इज नॉट पॉसिबल. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, लॉन्ग रन. तो लॉन्ग रन में अगर एंट्री पॉसिबल है तो कैन द एग्जिस्टिंग फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? वी आर द फर्म्स, ओके, इस मार्केट में और हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. So in that case, others would also like to enter this industry, other firms, and if they are allowed to enter, there is no barrier. So in that case, they will come, bring in competition, profits will erode. ठीक है ना? तो एंट्री अगर अलाउड हुआ तो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उड़ जाएगा एंड पाई वुड बी इक्वल टू व्हाट, 0. आई थिंक यू रिमेंबर द वर्ड सुपर नॉर्मल फ्रॉम लास्ट क्लास. हमने प्रॉफिट 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 कौन सा प्रॉफिट बोल रहे हैं? इकोनॉमिक की अकाउंटिंग? इकोनॉमिक, ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट सब कंसीडर करने के बाद वाला प्रॉफिट बोल रहे हैं. So that profit in the long run would be equal to what? 0. ठीक है ना? तो एंट्री एग्जिट अलाउड हुआ तो प्रॉफिट would be equal to 0 और एंट्री एग्जिट रेस्ट्रिक्टेड हुआ तो प्रॉफिट कैन बी व्हाट, सुपर नॉर्मल इन द लॉन्ग रन. ठीक है, तो उसका वो इम्पैक्ट है एंट्री एंड एग्जिट का. मोनोपोली में व्हाट डू यू थिंक? मोनोपोली में व्हाट डू यू थिंक? लॉन्ग रन में एंट्री एग्जिट अलाउड है कि नहीं अलाउड है? नहीं अलाउड है, तभी तो मोनोपोली है. एंट्री अलाउड नहीं है तभी तो कोई और एंटर नहीं किया होगा किसी कारण से. कोई ना कोई कारण है कि व्हाई इज इट अ मोनोपोली ना. There must be some reason why others have not entered the market. तो monopoly market में long run में super normal profit possible है क्या? Yes, because entry allowed नहीं है. जबकि perfect competition में we assume free entry and exit in the long run. तो उसमें long run में super normal profit हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है because the competition will wipe out the profit. ठीक है? Now अभी तक हमने क्या किया? अपने केवल elements लिखे और elements में कुछ कुछ terms हम बताए. ठीक है तो लेट मी एक्सप्लेन. इस तरह चालू करते हैं कि सबसे बेस्ट पॉइंट्स कौन सा था बायर्स में? सबसे बेस्ट कौन सा था? परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. सेलर्स में बेस्ट क्या था? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. कमोडिटी में बेस्ट क्या है? होमोजेनियस. ओके, बिकॉज कोई ब्लू कर देता है, कोई येलो कर देता है और दाम ज़्यादा चार्ज करता है फालतू का. इससे बढ़िया होमोजेनियस रहे तो बढ़िया. और प्राइस क्या रहना चाहिए? सेम. और फ्री एंट्री एंड एग्जिट एफिशिएंसी वाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. ठीक है ना? अगर ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो वी गेट अ मार्केट व्हिच इज द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, large number of sellers selling homogeneous commodity at the same price with free entry and exit in the long run. That's perfect competition. Okay? इसमें सबसे दिक्कत वाला पॉइंट, एक लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, इज इट अनरियलिस्टिक? कोई मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है क्या? बहुत आश्चर्य का बात है नहीं है. पॉपुलेशन को देखते हुए तो है ही नहीं. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी कोई आश्चर्य का बात नहीं है. देयर कुड बी अ मार्केट जहाँ बहुत सारे सेलर्स हैं, बट ये डाइजेस्ट नहीं होगा कोई ठीक से सोचेगा तो कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग द सेम एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट. बिकॉज अगर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स दे वुड बी सेलिंग व्हाट प्रोडक्ट? डिफरेंशिएटेड एट सेम प्राइस और डिफरेंट प्राइस? डिफरेंट प्राइस. ओके, चलो फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी मान लेते, तभी तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. तो ये मार्केट सबसे नेचुरल मार्केट हो. अभी जो बोला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग व्हाट प्रोडक्ट? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. डिफरेंशिएटेड एट डिफरेंट प्राइसेस with free entry and exit in the long run. That's called monopolistic competition. What competition? Monopolistic competition. Monopoly नहीं बोल रहे हैं, monopolistic competition. Look at the term, okay? But the term has been coined so logically. Second part क्या है term का? Competition. Because अपने बोले one seller और large number of sellers. Large number of sellers. अपने सब जन वही product बेच रहे हैं, but change कर रहा है उसका features. ठीक है, तो अपने सब जन अगर वही प्रोडक्ट बेच रहा है, अल्टीमेटली वो टूथपेस्ट ही है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टूथपेस्ट ओनली और व्हाटएवर. तो इन दैट केस अपना जो प्रोडक्ट्स है, आर दे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर और नॉट? यस, बिकॉज़ अल्टीमेटली इट्स द सेम प्रोडक्ट. तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. एंड इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिमांड वी अंडरस्टूड दैट अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं प्रोडक्ट का तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई और लो? हाई. यानी कंज्यूमर छोड़ सकता है, दाम बढ़ाओ छोड़ के दूसरी जगह चल जाए. ये तो डिस्कस किए थे. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वहाँ बहुत हाई होगा, तो कंज्यूमर इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है, बिकॉज ऑल्दो द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड बट देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई. इफ यू रेज द प्राइस द कंज्यूमर विल शिफ्ट अवे टू द अदर्स. ठीक है, तो ये ऐसा चीज होगा उस मार्केट में जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा. ठीक है, कि आप उतना ज्यादा प्राइस बढ़ा नहीं पाओगे. अगर कोई नेचुरली बोल पाए, द डिमांड कर्व वुड बी स्टीपर और फ्लैटर. Demand curve in monopolistic competition would be steeper or flatter? Steeper. Oh sorry, elastic demand क्या बोले? High. So demand curve would be what? Flatter. Sorry.
Demand curve would be flatter because you remember flatter curve means high elasticity. Flatter curve means high elasticity. और elasticity of demand monopolistic competition में क्या है? High. So demand curve would be flatter. Okay. Elasticity of demand will be high. Okay. तो monopolistic competition में ये होता है और free entry and exit in the long run है, यानी कि monopolistic firms make supernormal profit or normal profits? Normal profits. इसमें monopoly word क्यों use किया गया है? Because each seller is selling unique product. I have a monopoly power over my unique product. मेरा जैसा product exactly किसी के पास नहीं है ना, but at the same time close substitutes है. तो monopoly है together with competition called what? Monopolistic competition. Monopolistic. ठीक है? अगर monopoly और monopoly को combine कर दें, monopoly और monopoly मतलब one buyer one seller market, that's called bilateral monopoly. What is that called? Bilateral monopoly. Okay, बहुत negotiation होगा दोनों के बीच में regarding the prices and all that. Okay, तो ये तो market के terms का awareness था. अपने को elaborately केवल ये markets करना है. कौन-कौन सा perfect competition, monopoly, oligopoly और monopolistic competition. ये चारों markets detail में करना है. Perfect competition, monopoly, oligopoly और monopolistic competition. These are the 4 markets we need to do in detail. ठीक है ना? These are the 4 markets. इन चारों markets में से इन चारों markets में कौन-कौन से markets में long run में supernormal profit possible है? कौन-कौन सा बोला हमने एक मिनट? I said perfect competition और monopoly और oligopoly और monopolistic competition. Monopolistic competition. तो किसमें supernormal profit possible है? हाँ? Monopoly and oligopoly. जहाँ पे some sellers है, some केवल दो sellers है या 3 sellers है. Telecom market, ठीक है? Few players are there. Motor car market, ठीक है? Few players are there. तो इस तरह का जो market है, उसमें there is definitely some entry barrier. It could be spectrum, okay? It could be capital intensity. कितना जोर का पैसा चाहिए airline industry में enter करने में, ठीक है? हर कोई तो आके एयरलाइन इंडस्ट्री में एंटर कर नहीं पाएगा, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर भी दे तो भी, ठीक है? तो कुछ ना कुछ एंट्री बैरियर तो पक्का है, तभी तो जाके एयरलाइन इंडस्ट्री ओलिगोपोली. तो ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, बट परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड. तो लॉन्ग रन में पाई इक्वल टू व्हाट? 0. लॉन्ग रन में प्रॉफिट इक्वल टू 0. ये चीज रॉन्ग नहीं हो जाए अपना. मोनोपोली और ओलिगोपोली में दोनों में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, therefore पाई कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है? द लॉन्ग रन ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा, पर ग्रेटर पॉसिबल है. और पीसी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड, तो इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0. ओके, दैट वी नीड टू नो. ओके, अब इंडिविजुअली एक एक मार्केट जो पिकअप करना है, ठीक है? जो टर्म्स है उसका अवेयरनेस हो गया. आई होप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का प्राइमा फेशिया समझ में आ गया. What do you think? कौन से मार्केट में चारों में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा एडवर्टाइजमेंट में? एडवर्टाइजमेंट में. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट पे जोर का फोकस, बिकॉज वहां पे सो मेनी सेलर्स सेलिंग व्हाट? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. So they have to prove to the world that their product is what? Superior. कौन से मार्केट में जिसमें कौन सा मार्केट है जिसमें एक दूसरे को बहुत ज्यादा देखेगा? ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में, ठीक है? भारती हैज टू सी व्हाट आरकॉम इज डूइंग, आरकॉम हैज टू सी व्हाट भारती इज डूइंग, ठीक है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसको किसको देखेगा? मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इतने सारे फर्म्स है ना, तो सोचता है कि कितना वो देखे, छोड़ दें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें, एडवर्टाइजमेंट बढ़िया से करें. मोनोपोलिस्टिक में. और ओलिगोपोली में तो पता है ना, ये 2-3 जन ये क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, चल हम ये करते हैं, दाम कट किया हम बढ़ा देगा, ये वो एडवर्टाइजमेंट. दैट विल हैपन इन द केस ऑफ व्हाट? ओलिगोपोली. ठीक है? कौन से मार्केट में कंज्यूमर जोर से एक्सप्लॉइट होगा? ठीक है? तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होगा तो गवर्नमेंट शुड डू समथिंग. तो गवर्नमेंट मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश करेगा कि काश मोनोपोली नहीं क्रिएट हो. ठीक है? बट कहीं कहीं पे गवर्नमेंट मोनोपोली को प्रमोट करने वाला, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक रेलवेज, कहीं कहीं पे इट इज गोइंग टू प्रमोट बिकॉज अगर इलेक्ट्रिसिटी को सबको बोले आ जाओ तुम लोग, रिलायंस सब आ जाओ,
इलेक्ट्रिसिटी सब जन सप्लाई करना चालू कर दो तो सब में बट जाएगा ना, और सब में बटेगा तो सब जन ज़्यादा इलेक्ट्रिक सप्लाई कर पाए, कमती तो कमती सप्लाई करेगा तो उनका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बहुत हाई होगा। माने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन में क्या होगा, द AC कर्व इज लाइक दिस, AC कर्व, ठीक है ना। तो यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, कम, गिरते ही जाता है एवरेज कॉस्ट कर्व। तो अगर एक ही जन से प्रोड्यूस करवाएं तो उसका एवरेज कॉस्ट कर्व कितना होगा, इतना। तो इन दैट केस वो प्राइस इतना भी चार्ज किया तब भी तो लोगों को तो ठीक दाम पे मिल गया ना, और सबके बांट दी, हाँ ठीक है तुम लोग सब जन आ जाओ, तो सब जन इतना बनाएगा तो सबका एवरेज कॉस्ट कितना होगा, इतना। तो कंज्यूमर को प्राइस कितना देना पड़ेगा, इतना। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अगर कॉस्ट पर यूनिट ही हाई होने वाला है तो प्राइस पर यूनिट भी तो हाई होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल में भी नीड टू इंश्योर दैट एक ही प्लेयर हो ना जो सारा बनाए, जिससे उसका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो लो और वो कमती दाम पे कंज्यूमर को दे पाए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उसको बोलेंगे हाँ ठीक है तुम अकेला रहे, बट तुम्हारा जो प्राइस तुम चार्ज करेगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे क्या प्राइस चार्ज। देयर वुड बी सम रेगुलेशन, वी विल प्रमोट मोनोपोली बट एट द सेम टाइम वी वुड वांट टू व्हाट रेगुलेट, ठीक है। और एक चीज, अगर फर्म्स लोग को ये पता चलता है, मतलब ये अपने को लगता है कि अपने बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं, R&D पे, ठीक है, तब जाके कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट निकल सकता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट, और वो इनोवेटिव प्रोडक्ट केवल हम बेचेगा तब जाके मेरे को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। यही तो इंसेंटिव R&D करवाने का। अगर मेरे को पता है हम R&D करवा रहे हैं, उसके बाद उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सब जन फिर आके उसको शेयर कर लेगा, तो इन दैट केस हम क्यों R&D करवाएं, ठीक है। तो मोनोपोली ये सब यही बोला जाता है कि यू हैव टू अलाउ इन सम इंडस्ट्रीज मोनोपोली, और एटलीस्ट फॉर सम इयर्स, that if somebody has contributed, has really invested a lot in research and come up with some product, give him some patent, let him enjoy that supernormal profit for some period, na? Because otherwise in future the incentives to invest in such research and development would be gone. So